हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्सेप्ट को। फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, कॉल पुट क्या है, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, स्पॉट, मार्जिन, इन सभी को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की। फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो लोग डिसाइड करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में एक एसेट या संपत्ति किस प्राइस पर खरीदा या बेचा जाए। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक फार्मर है और एक ट्रेडर है। तो दोनों में क्या है, गेहूं की फसल के लिए एक सौदा होता है। फार्मर क्या कहता है कि मैं अपने गेहूं को 1,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से बेचूंगा, और ट्रेडर उसको जो उस प्राइस पे क्या है खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो क्या हो गया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन एक प्रीमियम है, किसी संपत्ति के कोई एसेट है उसका क्या है कि प्रीमियम होता है। कि जैसे क्या है कि एक बीमा का प्रीमियम होता है, तो वो भी क्या है कि आपने कोई प्रीमियम जमा किया है, अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो क्या आपको कुछ पैसा मिलता है। वैसे ही क्या, अगर आप मान लो फ्लैट खरीदने जाओ तो आप बिल्डर के पास में क्या है एडवांस में कुछ पैसा जमा करते हो, तो वो भी क्या है जी प्रीमियम आप जमा करते हो। और जब फ्लैट बन जाता है, जब बिल्डर बना के कंप्लीट कर देता है, तो उसके बाद में क्या है कि वो आपको फ्लैट देता है, तो आप उसमें और अमाउंट जोड़ के क्या करते हो, उस फ्लैट को खरीद लेते हो। तो जो आपने पहले जमा किया है वो क्या है, प्रीमियम है। ये क्या है, रिलायंस का स्टॉक है। इसका प्राइस मान लो अभी 1300 में चल रहा है। तो अगर, और इसका फ्यूचर का जो लॉट साइज है वो अभी 500 का है। तो अगर 1300 के हिसाब से अगर हम 500 शेयर खरीदते हैं, तो हमें लगभग इनका प्राइस कितना देना पड़ेगा कैश में, हमें देना पड़ेगा 6,50,000 रुपये लगभग। 13 पंचे 65, तो कितना हो गया, लगभग 6,50,000 हो गया। और यहीं पे अगर हम फ्यूचर में खरीदते हैं, यहीं पे अगर ये हम फ्यूचर में खरीदते हैं, तो फ्यूचर में हमें कितना देना पड़ता है, लगभग 1,30,000 के करीब। हमें इतना अमाउंट कम देना पड़ेगा। यहाँ पर हमें कितना देना पड़ेगा, 1,30,000। और वहीं अगर हम ऑप्शन की बात करें, तो ऑप्शन में यही प्रीमियम हम कितने में खरीद सकते हैं, मात्र 10,000 रुपये में। तो स्टॉक खरीदने पर हमें क्या है, अमाउंट देना पड़ेगा 6,50,000, और फ्यूचर में वही चीज़ हमें देनी पड़ेगी 1,30,000 रुपये में, हम उतनी ही चीज़ खरीद लेंगे। और ऑप्शन में क्या होगा, उतनी ही चीज़ हम 10,000 रुपये में खरीद लेंगे। पर फ्यूचर के केस में और ऑप्शन के केस में क्या है, टाइम पीरियड बाउंडेशन है। स्टॉक के केस में क्या है, स्पॉट में हम खरीदेंगे 6,50,000 देंगे, हमारे पास में कोई टाइम पीरियड की बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपका टाइम पीरियड हो जाएगा कि अगर आपने इस मंथ की एक्सपायरी ली है, अगले मंथ की ली है, तो आपको उस मंथ में इसको क्या करना पड़ेगा, आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको इसको एग्जिट करना पड़ेगा पोजीशन को। अगर आपने क्या किया है, जनवरी के मंथ की 1,300 की कॉल ले ली आपने 10,000 रुपये में, कि भाई अगर ये 1,300 1,400 चला गया तो हमको क्या होगा, यहाँ पर 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। पर वो क्या हुआ कि 1,300 रुपये का 1,300 ही रहा। तो इस केस में क्या होगा, स्टॉक में आपका कोई ज़्यादा लॉस नहीं होगा और फ्यूचर के केस में ज़्यादा लॉस नहीं होगा। पर यहाँ पर क्या होगा, ये ही प्रीमियम धीमे 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 क्या होगा, 10,000 रुपये, 8,000, 8,000 से 5,000, और अगर ये 1,300 के ऊपर नहीं गया तो ये आपके लास्ट जनवरी में पूरा 10,000 रुपये आपका क्या होगा, गल जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा। तो ये होता है प्रीमियम। लेकिन अगर आपने चार्ट पर मोमेंटम देखा है, आप स्टडी करके इसको थोड़े समय के लिए लेते हो, तो थोड़े समय के लिए क्या है कि आपने 1 2 3 दिन के लिए लिया है, तो आप इसको क्या है बाय कर सकते हो। उसी केस में फ्यूचर एंड ऑप्शन भी है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि फ्यूचर के केस में क्या है, यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस है, और प्रीमियम इसके ऑप्शन के केस में क्या है, थोड़ा कम लॉस है। इसको एक बार हम सेंसिबल पर समझते हैं। तो ये क्या है, सेंसिबल है, ये जरोदा के लिए फ्री है। जरोदा में अगर आपका अकाउंट है तो ये इसका जो सेंसिबल का एक्सेस है वो आपको फ्री मिल जाता है, इसका प्रीमियम वर्जन। तो इसमें मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी मैंने क्या, ये ऑप्शन का चार्ट लगा रखा है, 1,300 की कॉल और जनवरी का फ्यूचर। तो अभी मैं अगर 1,300 की कॉल खरीदता हूँ तो मुझे प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, नेट 9,900 रुपये। और इसमें ये 9,900 रुपये मैं ये समझाना चाह रहा था कि जैसे यहाँ पर क्या है कि अगर ये प्राइस ऊपर जाता है, मान लो ये 1,350 तक जाता है, तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, 16 से 17,000 रुपये की लमसम। अगर यहाँ पर प्राइस ये बिल्कुल ऊपर नहीं जाता है, तो एक्सपायरी के दिन लगभग ये 9,000 के लमसम में ये क्या होगा, पूरा अगर 1,300 के अंदर रहता है तो ये 9,000 रुपये, 900 रुपये पूरा गल जाएगा। ये यहाँ पर ऊपर चार्ट देखिए, ये जो 1,300 पर है, उसके बाद में एक्सपायरी दिन के दिन पे कितना होगा, 9,900 रुपये पूरा खत्म। हाँ, थोड़ा अगर ऊपर चला जाता है तो उतना लॉस क्या होगा, कम होगा। अगर ये ज़्यादा समय के लिए साइडवेज जाता है तो ऑप्शन में क्या होता है, प्रॉफिट
कम होता है। ये ऑप्शन जो है हम मोमेंटम के लिए यूज करते हैं। दूसरी बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि फ्यूचर के केस में, तो अब मैंने फ्यूचर पे क्लिक किया है, तो फ्यूचर के केस में क्या होगा, हमको अमाउंट कितना देना पड़ेगा यहाँ पर 1,13,000 जब हम जनवरी का ले रहे हैं। अगर फरवरी का लेंगे तो यहाँ पर अमाउंट थोड़ा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि अनलिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट दिखा रहा है। वहाँ पर लॉस क्या था हमारा, मात्र 9,900 रुपये का। यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस है, मतलब सीधा स्टॉक की तरह। अगर यहाँ से रिलायंस 1300 से अगर ये 800 चला गया तो आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। अगर 800 नहीं तो मान लो अगर यहाँ पर 1300 है और अगर ये प्राइस 1250 तक भी चला जाता है तो हमें कितना लॉस हो जाएगा, लगभग 26,000 रुपये का। तो यहाँ पर अनलिमिटेड तो नहीं, लेकिन ये है कि अगर सडनली कोई न्यूज आ गई और 20-30% गिर गया तो आपको क्या है यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। अगर अनलिमिटेड का मतलब है कि 2-3 लाख भी लॉस हो गया तो वो अनलिमिटेड ही है हमारे लिए। तो यहाँ पर लेकिन अनलिमिटेड प्रॉफिट मीन्स आपका यहाँ पर अनलिमिटेड वर्ड यूज जरूर हुआ है, लेकिन अनलिमिटेड का मतलब है कि हम लोगों के लिए अनलिमिटेड ही वर्ड सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 2-3-4 लाख का भी लॉस हो सकता है फ्यूचर के केस में, और अनलिमिटेड प्रॉफिट भी हो सकता है। प्रॉफिट का मतलब अब ये है कि भाई अब ये 1300 पे है तो यहाँ से 13,000 तो चला नहीं जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से 1370 तक जाता है तो हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 34-35,000 के करीब। तो ये चीज़ क्या है कि हमको समझ में आना चाहिए कि हम माल क्या उठा रहे हैं और उसका रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है। और अगर हमको इसके फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, आपने नया नया सीखा है, थोड़ा सीखा है, तो इसमें आप बिल्कुल दूर रहें। फ्यूचर एंड ऑप्शन आप ट्रेड ना करें। फर्स्ट में क्या करें, आप इक्विटी में कैश बाइंग करें और अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से उसमें लॉन्ग टर्म आप पहले अपने प्रोसेस को फॉलो करें। और जब आपको लगे 6 महीने, 4 महीने, 1 साल में कि हाँ मैं अब कंसिस्टेंट मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ इक्विटी में, तो अब आप फिर धीमे धीमे ऑप्शन की स्ट्रेटजी से शिफ्ट होकर फिर आप फ्यूचर की तरफ जा सकते। तो नेक्स्ट है ओपन इंटरेस्ट, OI। तो OI क्या होता है कि फ्यूचर के केस में अलग होता है, कॉल में अलग होता है, पुट में अलग होता है। फ्यूचर में, कॉल में, पुट में जो उस टाइम पे पोजीशन है तो उस पोजीशन का जो नंबर है वो हो जाता है ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, रिलायंस स्टॉक का चार्ट है और इसमें क्या है, ये सेंसिबल में ये OI दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या, जैसे मैं बोल रहा था कि OI क्या अलग अलग होता है। तो जैसे अभी 1300 के स्ट्राइक पर हम देखते हैं, कॉल यहाँ पर कितना है, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास में, और पुट पर कितना है, लगभग 42 लाख के आसपास में। तो 1300 के स्ट्राइक पे जो कॉल का OI हो गया वो कितना हो गया, 1.46 CR, और पुट का OI हो गया 42 लाख। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पर ये बॉटम पे देखते हैं, बॉटम पे ये 1200 की स्ट्राइक है, तो 1200 की स्ट्राइक पे अगर कॉल का OI देखें तो कितना हो गया, लगभग 20 लाख, और पुट का OI हो गया लगभग 57 लाख। तो ये OI डेटा क्या है, चेंज होता रहता है। ये जैसे पोजीशन मार्केट में अप डाउन होती है उसी हिसाब से ये पोजीशन भी क्या है, अप डाउन होती रहती है। तो ये क्या हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है कि एक समय में कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं, तो वो क्या होता है, वॉल्यूम। नेक्स्ट है जैसे स्पॉट। तो स्पॉट हम किसको बोलते हैं, स्पॉट को मान लो कि प्राइस इन द कैश मार्केट, जो कैश मार्केट का प्राइस है, कैश मार्केट मतलब इक्विटी मार्केट। जैसे रिलायंस का स्टॉक हम 1 खरीदते हैं, 2 खरीदते हैं, तो वो क्या है, एक स्पॉट हो गया। और उसके ऊपर क्या है, जैसे फ्यूचर में हम ट्रेड कर रहे हैं तो वो क्या, रिलायंस का फ्यूचर हो गया। ऑप्शन में क्या हो गया, रिलायंस के कॉल, जैसे पुट हम बाय कर रहे हैं 1300 के स्ट्राइक के, तो वो कॉल और पुट हो गए। तो स्पॉट क्या हो गया, रिलायंस का स्टॉक खुद, जो कैश मार्केट में ट्रेड करता है वो क्या होता है, स्पॉट। नेक्स्ट है मार्जिन। तो मार्जिन क्या होता है, जैसे FNO मार्केट में हम पोजीशन लेने के लिए क्या, ब्रोकर को कोई अमाउंट देते हैं, तो वो क्या मार्जिन, जैसे हर ब्रोकर क्या है कि कुछ अलग अलग रखता है, कोई 1,13,000 लेगा, कोई 1,15,000 लेगा। अगर जैसे मान लो आप रिलायंस का फ्यूचर खरीदते हो तो ये मार्जिन क्या है, जैसे कोई 1,15,000 लेगा, कोई 1,20,000 लेगा, कोई 1,30,000 लेगा। तो ये ब्रोकर क्या है, अलग अलग ब्रोकर पर अलग अलग अमाउंट है। तो ये क्या हो जाता है, जो हम ब्रोकर को अमाउंट देते हैं वो हो गया मार्जिन। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड में क्या है, जैसे फ्यूचर के केस में हम बात करते हैं तो हमने क्या किया, फ्यूचर बाय किया। तो फ्यूचर बाय में क्या है कि हमारा रिस्क क्या हो गया, इसमें अनलिमिटेड हो गया। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक PE बाय कर लें, पुट बाय कर लिया हमने, तो पुट बाय कर लिया तो यहाँ पर क्या है, रिस्क हमारा लिमिटेड हो गया। वहीं पर ऑप्शन के केस में हमने क्या किया, ऑप्शन बाय किया या ऑप्शन सेलिंग किया। ऑप्शन के बाइंग के केस में क्या है, फिर भी लिमिटेड रिस्क है। लेकिन अगर हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग में मान लो हमने क्या किया है, CE सेल किया है,
तो सी सेल किया है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, दूर का सी आउट ऑफ द मनी सी क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। आउट ऑफ द मनी सी क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इस तरीके से क्या है कि हम अपने रिस्क को अनलिमिटेड से थोड़ा कम कर सकते हैं, हम अपने रिस्क को लिमिटेड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें करके हम क्या है कि अपने अनलिमिटेड रिस्क को लिमिटेड रिस्क में कर सकते हैं। और दूसरा क्या हो गया कि स्टॉप लॉस, कि आप चार्ट पर देखिए कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप उस स्टॉप लॉस को लेके आप निकल लीजिए। तो ये भी क्या है कि एक अनलिमिटेड रिस्क को कम करने के लिए इसका भी यूज किया जा सकता है। अगर आप ट्रेडिंग में कोई कॉन्सेप्ट के बेस पे, अगर आप प्रोसेस के हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करते हो और वहां पर अगर आप स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हो, तो ये आपको क्या है कि कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता। तो स्टॉप लॉस क्या है, रिस्क रिवॉर्ड हमेशा आप यूज करो। अगर रिस्क आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी लेना जरूरी है, और अगर आपका टारगेट आता है तो वो भी लेना जरूरी है। अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हो तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में क्या है, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। मेरा मीन्स यहाँ पर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करना नहीं है, मैं आपको एक नॉलेज प्रोवाइड कर रहा था कि जिससे कि आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है। अगर आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं तो इक्विटी सबसे बेस्ट तरीका है ट्रेडिंग का। अगर आप इक्विटी में अगर लगातार 6 महीने 1 साल तक अगर प्रॉफिट करते हैं, तो फिर उसके बाद में आप क्या है कि धीमे धीमे शिफ्ट हो सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये था फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।